हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज से एक नई स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है माय क्यूट बॉयफ्रेंड। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1। आदित्य कपूर। एक बड़ा सा घर जिसे मैंशन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो घर कोई मामूली घर नहीं है। ऊंची ऊंची दीवार, अंदर जाने के लिए बड़ा सा गेट, बहुत सारी सिक्योरिटी, अंदर फूलों का बड़ा सा बगीचा जिसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। उसी घर में से एक लड़के के हंसने की आवाज आ रही थी। वो अपनी बॉल अपने हाथ में लिए पूरे घर में हंसते हुए भाग रहा था और उसके पीछे उसकी माँ दूध का ग्लास लिए भाग रही थी। सारे नौकर ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस बच्चे की माँ जो प्रेग्नेंट भी थी वो थक कर वहीं बैठ जाती है और बोलती है, आरव तुम रुक जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ बेटा। आरव दौड़ते हुए ही पीछे मुड़कर हंसते हुए बोलता है, आप आराम करो माँ, लेकिन माँ मैं वो दूध नहीं पीऊंगा, वो अच्छा नहीं लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है और जब सामने देखता है तो सॉरी भाई बोलकर चुपचाप आकर दूध पीने लगता है। वो दूध पीते हुए देखता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो बोलता है, माँ मैं सारा दूध पी रहा हूँ, बस भाई को बोलो वो मुझे ऐसे नहीं देखे। वहां पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अरुणा जी बोलती है, आदित्य बेटा अच्छा हुए तुम आ गए, ये आरव तुम्हारे सामने ही ठीक रहता है। जी हाँ, ये है आदित्य कपूर। उम्र 11 साल, काली आंखें, मासूम चेहरा, लेकिन हमेशा सीरियस रहने वाले। ये मुस्कुराते कभी कभी है। ब्लू शर्ट और फॉर्मल पैंट पहने, बालों को अच्छी तरह से सेट किए हुए, हाथ में वॉच पहने, बिल्कुल किसी कंपनी के सीईओ लगते हैं। लेकिन अभी ये बच्चे हैं पर बच्चों वाली कोई भी हरकतें नहीं करते हैं। ओपन माउथ स्माइल। आदित्य तब तक आरव को देखते रहते हैं जब तक आरव पूरा दूध पी नहीं लेते। आरव पूरा दूध पीकर ग्लास वहीं रखकर अपनी फुल स्पीड से भागकर गार्डन में चला जाता है। आरव के जाने के बाद आदित्य अपने कमरे में जाने लगता है। तभी करुणा जी आदित्य को आवाज देती है। आदित्य रुक जाता है। करुणा जी बोलती है, आदि बेटा चलो नाश्ता कर लो। वो एक नौकर को देखते हुए बोलती है, आदि के लिए नाश्ता लगाए। वो नौकर चला जाता है तो आदित्य बिना किसी को बोले जाकर डाइनिंग टेबल के पास एक कुर्सी निकलकर उस पे बैठ जाते हैं। आदित्य बैठकर पहले अपनी प्लेट को सीधा करके रखते हैं, फिर वहां रखे कपड़े को लेकर अपने पैरों पर सलीके से रखते हैं। तब तक वो नौकर नाश्ता लेकर आ जाता है। आदित्य अपना नाश्ता करने लगते हैं और करुणा जी वही बैठी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए आदित्य को खाते हुए देख रही थी। तभी उनके मुंह से अचानक से आह की आवाज आती है और वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है। आदित्य तुरंत बोलता है, क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना? करुणा जी आदित्य को शांत करते हुए बोलती है, नहीं आदि मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, वो क्या है ना, जब तुम सामने होते हो तो ये जो तुम्हारी होने वाली बहन है ना, ये किक करने लगती है। क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े भाई से मतलब तुमसे करती है। आदित्य करुणा जी के पेट को देखता है, फिर बोलता है, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। करुणा जी आदित्य को नहीं रोकती है। ये आदित्य कपूर की चाची है और आरव कपूर इनके बेटे हैं। आदित्य के मॉम और डैड की कुछ साल पहले डेथ हुई है और उसमें उसकी छोटी बहन जो आदित्य को सबसे ज्यादा प्यारी थी वो भी मर गई। उसका नाम आरोही कपूर रखा गया था। तब से आदित्य किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं, इतनी सी उम्र से ही गुस्से में ज्यादा रहते हैं। कोष्टक। अब इनके परिवार में आदित्य कपूर, उसके चाचा अविनाश कपूर और उनकी पत्नी करुणा कपूर, आरव कपूर और इन दोनों के दादा और दादी भी है। लेकिन वो यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रहते हैं और करुणा जी के पेट में पल रहा बच्चा है। सभी यही चाहते हैं कि लड़की हो जिससे उसका नाम आरोही रखा जाए और शायद आदित्य एक बार फिर मुस्कुराना सीख जाए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आदित्य अपने कमरे में जाने लगता है। वो सीढ़ियों पर पहुंचा था तभी आरव अंदर दौड़ते हुए आते हुए बोलता है, माँ देखो डैड आ गए हैं और वो अपने साथ किसी को लाए भी हैं। आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं। करुणा जी अपने कमरे से बाहर आती है और आरव से बोलती है, क्या हुआ है आरव बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो और कौन आया है? माँ आइए। तब तक अविनाश जी भी अंदर आते हैं। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची, लंबे लंबे काले बाल, पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए,
जिसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी। वो अविनाश जी का हाथ पकड़कर खड़ी थी और चारों तरफ देख रही थी। करुणा जी उस बच्ची को देखती है और आकर उसे देखकर बोलती है, अविनाश जी ये बच्ची कितनी प्यारी है और कौन है ये। वो बच्ची भी करुणा जी को अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से देख रही थी। तभी आरव भी पूछता है, हाँ डैड जल्दी बताए ना ये कौन है और ये चुप क्यों है। अविनाश जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे रुको बता रहा हूँ, मुझे और इसे बैठने तो दो पहले। करुणा जी बोलती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी आइए। तभी अविनाश जी एक सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं, इस बच्ची का सामान कार से निकाल कर ऊपर रख दीजिए। आदित्य जो सब कुछ सुन रहा था वो भी नीचे आता है। एपिसोड 2 जिया और उसकी प्यारी आवाज। ओ हेलो दोस्तों, पिछले भाग में हमने आदित्य और उसकी फैमिली के बारे में जाना कि वो इतना शांत क्यों रहता है और उसकी फैमिली में कौन कौन है और ये बच्ची कौन है जो उसके घर में नई आई हुई है। अब आगे अविनाश जी उस बच्ची को भी अपने पास बिठाते हैं। तभी करुणा जी बोलती है, अब तो बताए कौन है ये। वो उसी बच्ची से ही पूछती है, बेटा कौन हो आप, आपका क्या नाम है। वो बच्ची कुछ नहीं बोलती है, बस उन्हें देखती रहती है। तभी अविनाश जी बोलते हैं, इस बच्ची के मम्मी पापा ने मॉम डैड आदित्य के दादा और दादी को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। याद है मॉम डैड पर एक बार हमला हुआ था, उस टाइम इस बच्ची के मम्मी पापा ने ही मॉम डैड को बचाया था, लेकिन उनको बचाते हुए वे मारे गए और ये बच्ची अनाथ हो गई। इसलिए मॉम डैड का कहना है कि इस बच्ची को जिम्मेदारी अपने ऊपर है, हमें इसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना और अपने पैरों पर खड़ा करना है, इसलिए ये यहाँ पर हमारे पास रहेगी और आदि और आरव के साथ पढ़ाई करेगी। और वैसे भी हम अपने दोनों बच्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी रखते हैं, तो ये बच्ची भी अब यही रहेगी। करुणा जी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, और अब ये अनाथ नहीं है, हम हैं ना। ये जैसे आदित्य और आरव का घर है वैसे ही तुम्हारा भी घर है और मुझे भी दो दो बेटियां मिल गई। तभी आदित्य नीचे आता है और उस बच्ची को देखता है। वो उसे एक बार देखता है और देखता ही रह जाता है। वो बच्ची भी आदित्य को ही देख रही थी। तभी अविनाश जी बोलते हैं, आदित्य बेटा ये जिया है, अब से ये यही रहेगी तुम लोगों के साथ में। आदित्य उस बच्ची को देखता है, फिर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। जिया भी आदित्य को तब तक देखती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता है। आरव जल्दी से आकर जिया से हाथ मिलाता है और बोलता है, हाय जिया मैं आरव हूँ, चलो ना बाहर जाकर खेलते हैं। जिया आरव को देखती है, वो मुस्कुरा देती है, लेकिन करुणा जी बोलती है, नहीं आरव अभी जिया थक गई होगी, इसे कुछ खा लेने दो फिर तुम दोनों खेलना। करुणा जी जिया से बोलती है, जिया बेटा ऊपर आपका रूम है, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। तभी आरव जिया का हाथ पकड़ कर बोलता है, जिया चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। जिया भी आरव के साथ चली जाती है। वो दोनों जब कमरे में आते हैं तो आरव जिया को बताता है कि ये पहले मेरा रूम है फिर तुम्हारा रूम, और वो जिसका गेट बंद है वो आदि भाई का रूम है, तुम उस रूम के पास भी मत जाना। जिया उस रूम को देखती है, फिर बोलती है, क्यों उस रूम में ऐसा क्या है। तभी आदि बोलता है, वो तो पता नहीं, लेकिन आदि भाई मुझे भी अलाउड नहीं करते हैं, मैं कभी कभी चला जाता हूँ तो आदि भाई गुस्सा हो जाते हैं। फिर आरव बोलता है, चलो तुम कमरे में जाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे मेरा होमवर्क करना है वरना आदि भाई मुझे फिर डांटेंगे। वो अपने रूम में चला जाता है। जिया वही खड़ी आदित्य के रूम की तरफ देखती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। वो कमरे में आकर पूरे रूम को देखती है, जो एक नॉर्मल सा रूम ही था। वो अपने बैग से अपने कपड़े लेकर नहाने चली जाती है। रात का समय। करुणा जी सभी को आवाज देती है कि सभी बच्चों नीचे आओ जल्दी और खाना खाओ। आरव ऊपर से आवाज देता है, माँ मैं जिया को बुला कर आता हूँ। करुणा जी बोलती है, ठीक है जल्दी आओ। आरव जिया के रूम में बिना नोक किए चला जाता है तो वो देखता है जिया खिड़की के पास खड़ी होकर गार्डन को देख रही है। आरव बोलता है, जिया चलो माँ बुला रही है, खाना खाने के लिए चलो। जिया जाने लगती है तो आरव उससे बोलता है, जिया तुम कुछ बोलती नहीं हो क्या। जिया उसे देखती है तो वो बोलता है, तुम जब से आए हो तुमने कुछ बोला ही नहीं है। वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं तो करुणा जी दोनों को खाने के लिए बैठने को बोलती है। दोनों बैठ जाते हैं। तभी अविनाश जी भी आकर बैठ जाते हैं। सभी लोग बैठकर आदित्य का इंतजार कर रहे थे।
तभी आदित्य वहां आता है। वो आकर बीच की कुर्सी पर बैठ जाता है। करुणा जी एक नौकर को बोलती है, वो सभी को खाना सर्व करता है। जया चुपचाप खा रही थी, तभी करुणा जी को खांसी आने लगती है और टेबल पर पानी नहीं रखा था। अविनाश जी एक नौकर को बोलते हैं, वो किचन में पानी लेने के लिए चला जाता है, उसे आने में देर लग रही थी। तभी जया दौड़कर हॉल में जाकर पानी का जग लेकर आती है और जल्दी से ग्लास में पानी निकलकर करुणा जी के मुंह के पास लगाकर बोलती है, आंटी आप पानी पी लो, खांसी बंद हो जाएगी। करुणा जी तुरंत पानी पीती है। तभी जया उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगती है, जिससे उनकी खांसी बंद हो जाती है। जब जिया वापस अपनी कुर्सी पर बैठती है तो वो देखती है सब उसे ही देख रहे हैं। आरव तो आंखें फाड़े जिया को ही देख रहा था। जिया कुछ नहीं बोलती तो करुणा जी जिया को थैंक यू बेटा बोलती है। तभी आरव बोलता है, जिया तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा प्यारी है। आदित्य अपने चम्मच को पकड़े आरव को घूर कर देखता है। तभी अविनाश जी भी बोलते हैं, जिया बेटा आपकी आवाज सच में बहुत प्यारी है। फिर वो नौकर को बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। अगर आज जिया ने सही टाइम पर करुणा जी को पानी नहीं पिलाया होता तो कुछ भी हो सकता था। अगली बार से ध्यान रखना। सभी लोग सिर्फ उन नौकरों को डांट खाता हुआ देख रहे थे। तभी आदित्य खाते हुए ही बोलते हैं, अगली बार ध्यान रखने की जरूरत तब पड़ेगी ना चाचा जी, जब ये अब यहाँ काम करेंगे। आप कल से यहाँ नहीं दिखने चाहिए। सभी लोग आदित्य को देख रहे थे। करुणा जी बोलती है, आदि बेटा मैं ठीक हूँ। तभी आदित्य बोलता है, आप जिया की वजह से ठीक है, और जो मेरी बहन को दर्द हुआ होगा इनकी वजह से, वो तो सही नहीं होगा ना। इसलिए आप कल से यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मेरा खाना हो गया है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। सभी लोग आदित्य को जाता हुआ देख रहे थे। फिर सभी लोग भी खाना खाकर हॉल में चले जाते हैं। अविनाश जी वहीं पर बैठकर न्यूज देख रहे थे और आरव जिया को अपने साथ लूडो खिला रहा था। जिया जिसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर भी खेल रही थी। तभी करुणा जी सभी के लिए दूध मंगवाती है और सभी को देती है। सभी दूध पी लेते हैं। तभी करुणा जी भी वही बैठती है और जिया से बोलती है, जिया बेटा आप आदि को ये दूध का गिलास दे देना जब आप अपने कमरे में जाना, ठीक है। सभी लोग करुणा जी को देखते हैं। तभी करुणा जी आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, अब आरव से तो उम्मीद ही नहीं है कि वो मेरा ये काम करेगा, वो इतना डरता जो है अपने भाई से। फिर जिया की तरफ देखकर बोलती है, तो जिया शायद कर ले। कुछ देर बाद करुणा जी आरव को बोलती है, चलो आप दोनों जाओ अपने रूम में सो जाओ। आरव बोलता है, माँ बस कुछ देर और। तभी अविनाश जी बोलते हैं, आरव कल स्कूल जाना है ना, जो सो जाओ। आरव और जिया ऊपर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जिया ने दूध का ग्लास अपने हाथ में ही लिया हुआ था। तभी आरव बोलता है, जिया मैं यहाँ तक तुम्हारे साथ आया हूँ, लेकिन अब आगे तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे सोना है। इतना बोलकर आरव अपने कमरे में भाग जाता है। जिया आरव को उसे अकेला छोड़कर जाता हुआ देखती है। फिर आदित्य के कमरे की तरफ देखने लगती है। एपिसोड 3, जिया का आदित्य से न डरना। जिया दूध का ग्लास लेकर आदित्य के कमरे की तरफ आती है। वो एक बार मुड़कर आरव के रूम की तरफ देखती है तो आरव दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देख रहा था कि जिया को डांट पड़ी या नहीं। जिया आदित्य के रूम का दरवाजा एक बार खटखटाकर खड़ी हो जाती है। तभी अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। जिया गेट खोलकर अंदर जाती है। वो अंदर चली गई थी, लेकिन उससे ज्यादा आरव घबरा रहा था। जिया तो अंदर थी लेकिन आरव बाहर था। फिर भी वो आदित्य को जिया से ज्यादा जानता था। इधर आदित्य का रूम। जिया कमरे में आती है तो देखती है पूरा रूम ग्रे और व्हाइट कलर में था। वो कहीं से भी एक 11 साल के बच्चे का रूम लग ही नहीं रहा था। जिया को आदित्य कहीं दिखता नहीं है तो वो इधर उधर देखती है। तभी उसे आदित्य की आवाज आती है। वो जिया से बोलता है, कुछ काम है क्या तुम्हें। जिया पीछे मुड़कर देखती है तो आदित्य स्टडी टेबल के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वो आदित्य से बोलती है, आंटी ने ये दूध दिया है, आप पी लेना। इतना बोलकर जिया दूध वही रख कर जाने लगती है। तभी आदित्य उससे बोलता है, रुको। जिया पीछे मुड़कर आदित्य को देखती है। वो बोलता है, तुम कितने साल की हो। जिया उसे बोलती है, 9 साल। तो वो बोलता है, ठीक है जाओ।
जिया अपने कमरे में चली जाती है, तभी आरव उसके कमरे में आता है और उससे पूछता है, भाई ने तुम्हें ज्यादा डांटा तो नहीं है ना? तुम बुरा मत मानना और उनसे डरना भी मत, वो उनकी आदत है, वो मुझे भी ऐसे ही डांटते हैं। जिया उसे बोलती है, उन्होंने मुझे नहीं डांटा है और मैं डरती नहीं हूँ किसी से। आरव जिया से बोलता है, मैं भी नहीं डरता हूँ, लेकिन आदि भाई से थोड़ा सा डर लगता है। आरव जिया से कुछ न कुछ बोले ही जा रहा था, तभी जिया उससे बोलती है, तुम्हें सोना नहीं है क्या? आंटी ने बोला है कल तुम्हें स्कूल जाना है, तो जाओ सो जाओ। आरव मुंह बनाकर अपने रूम में चला जाता है, फिर जिया भी जाकर सो जाती है। सुबह का समय, कपूर मेंशन। करुणा जी आदित्य और आरव का लंच बॉक्स लेकर उनके बैग में रखते हुए उन्हें आवाज देती है, आदि और आरव बेटा जल्दी आओ, आप लोग लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। आरव वो अपने टाई को हाथ में पकड़े भागते हुए नीचे आता है और बोलता है, माँ टाई पहना दीजिए, लेट हो रहा है। करुणा जी मुस्कुराते हुए उसे टाई पहनाने लगती है। आदित्य का रूम। आदित्य स्कूल के लिए पूरी तरह से तैयार होकर अपने रूम से निकलता है, तभी जिया भी अपने रूम से निकल रही थी। जब वो आदित्य को आता हुआ देखती है तो वो जल्दी जल्दी चलकर नीचे चली जाती है। आदित्य उसे देखता है, येलो कलर की फ्रॉक में वो बहुत प्यारी लग रही थी और उससे ज्यादा प्यारी वो तब लग रही थी जब वो आदित्य से पहले नीचे जाने के लिए जल्दी जल्दी उससे पहले नीचे चली गई। ये देखकर वो मुस्कुरा देता है। आदित्य नीचे आता है तो देखता है कि आरव पहले से ही नाश्ते की टेबल के पास बैठ चुका है और जिया वो हॉल में बैठी हुई है। आदित्य जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, तभी उन दोनों का नाश्ता एक नौकर लगाने लगता है, तो आदित्य उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। करुणा जी आदित्य से पूछती है, आदि बेटा क्या हुआ? तभी आदित्य करुणा जी से बोलता है, चाची हमारे यहाँ पर सभी लोग नाश्ता साथ ही करते हैं ना? करुणा जी हाँ बोलती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। तभी आदित्य बोलता है, तो वो वहाँ क्यों बैठी है? करुणा जी मुस्कुरा देती है, तभी आरव बिना किसी से पूछे जल्दी से जाकर जिया का हाथ पकड़कर उसे लाकर आदित्य के बगल वाली कुर्सी पर बिठा देता है और उस नौकर से बोलता है, आप अब नाश्ता दीजिए, अब आदि भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदित्य आरव को घूर के देखता है तो आरव अपने दांत दिखा देता है। तभी करुणा जी आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आई एम प्राउड ऑफ यू आदि। कुछ देर बाद आदित्य जाकर गेट के पास खड़ा हो जाता है। आरव जो अभी भी खाने में ही बिजी था, जब वो देखता है कि करुणा जी और जिया उसे ही देख रही है तो वो जिया से इशारे में क्या हुआ पूछता है, तो जिया उसे धीमे से बोलती है, तुम्हारे भाई वहां खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? आरव जब ये सुनता है तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और पानी पीकर जल्दी से जाकर बाहर खड़ी कार में बैठ जाता है। आदित्य भी जाकर कार में बैठ जाता है। आरव आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था और आदित्य पीछे अकेले बैठा हुआ था। करुणा जी को बाय बोलता देख जिया भी आकर उन लोगों को देखती है। जब आरव जिया को देखता है तो वो कार की खिड़की से झांकते हुए जिया को बाय बोलने लगता है। जिया भी करुणा जी को देखकर हाथ हिलाकर आरव को बाय बोलती है। आदित्य जो शांति से कार में बैठा हुआ था, आरव की आवाज सुनकर वो थोड़ी सी खिड़की को खोलकर जिया को देखता है और फिर खिड़की बंद करके ड्राइवर को चलने को बोल देता है। करुणा जी मुस्कुराते हुए उन्हें बाय बोलती है और वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। एपिसोड 4, जिया आदित्य के स्कूल में। जिया और करुणा जी हॉल में बैठे हुए थे, तभी अभिषेक जी वहां पर आते हैं और वो जिया को रेडी होकर आने को बोलते हैं, तो करुणा जी और जिया दोनों ही उन्हें देखने लगते हैं। करुणा जी पूछती है, आप जिया को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी अभिषेक जी बताते हैं, जिया का एडमिशन स्कूल में कराने के लिए जाना है, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, इसलिए जिया बेटा जाओ, आप रेडी होकर आओ। जिया करुणा जी को देखती है तो करुणा जी मुस्कुराते हुए जिया से बोलती है, जाओ बेटा, और स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। जिया अपने कमरे में चली जाती है। करुणा जी और अभिषेक जी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद जिया तैयार होकर आती है। उसने काले कलर की फ्रॉक पहनी थी और उसमें सिल्वर बेल्ट लगा हुआ था। उसने अपने बाल को खुला ही रखा था। वो नीचे आती है तो उसके हाथ में कॉम्ब थी। अभिषेक जी जिया को ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वही करुणा जी मुस्कुराते हुए जिया को अपने पास बुलाती है। वो जिया के हाथ से कॉम्ब लेकर उसके बालों को एक चोटी बना देती है और जिया को अपनी तरफ करके उसके कुछ बाल चोटी में से निकल देती है।
फिर वो जिया से बोलती है, तुम सच में मेरी पहली प्रिंसेस हो जिया। इतना बोलकर वो उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। ये सब देखकर अभिषेक जी सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तभी वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चले जिया बेटा। जिया हाँ में जवाब देती है और दोनों कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आदित्य और आरव का स्कूल। स्कूल में लंच ब्रेक हुआ था तो आरव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो उन सभी को बता रहा था कि मेरे घर में एक प्यारी सी लड़की आई है, उसका नाम जिया है और तुम लोगों को पता है वो आदि भाई से बिल्कुल भी नहीं डरती है। तभी अभिषेक जी आरव को वहां से जाते हुए दिखते हैं तो आरव दौड़ते हुए अभिषेक जी के पास चला जाता है और बोलता है, डैड आप यहाँ पर हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं। तभी वो जिया को देखता है आरव और खुश हो जाता है और जिया से पूछता है, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। अभिषेक जी आरव को बोलते हैं, आरव बच्चे लंच टाइम खत्म हो गया है ना, तो आप क्लास में जाओ, जिया अभी कुछ देर में आपसे मिलने आएगी ना। आरव वहां से चला जाता है और जिया और अभिषेक जी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल जिया को देखते हैं, फिर उसकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। तभी वो जिया से पूछते हैं, बेटा आपका पूरा नाम क्या है। अभिषेक जी को भी नहीं पता था कि जिया का सरनेम क्या है, तो वो भी जिया को देखते हैं। तभी जिया उनसे बोलती है, मैं सिर्फ जिया हूँ, यही मेरा पूरा नाम है। अभिषेक जी और प्रिंसिपल सर भी जिया को देखते हैं। फिर अभिषेक जी के बोलने पर जिया का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। उसका एडमिशन आरव की क्लास में हुआ था। प्रिंसिपल सर जिया को उसकी क्लास दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो आरव की क्लास में पहुंचते हैं तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल सर सभी को बताते हैं कि ये इस क्लास की न्यू स्टूडेंट है और आरव कपूर की फैमिली मेंबर भी है। आरव बहुत खुश हो जाता है कि जिया उसकी क्लास में पढ़ने वाली है। जिया सभी को देखती है, फिर वो प्रिंसिपल सर और अभिषेक जी के साथ वहां से जाने लगती है। तभी अभिषेक जी प्रिंसिपल से बोलते हैं, सर आदित्य की क्लास कौन सी है। प्रिंसिपल सर को एक फोन आता है तो वो आदित्य की क्लास बाहर से ही दिखाकर वहां से चले जाते हैं। अभिषेक जी जिया से पूछते हैं कि क्या वो आदित्य की क्लास देखना चाहेगी, तो जिया हाँ बोलती है। तो अभिषेक जी और जिया आदित्य की क्लास की खिड़की के पास से उसकी क्लास में देखते हैं तो आदित्य बोर्ड के पास खड़ा बोर्ड पर मेथड सॉल्व कर रहा था। सभी बच्चे वो लिख रहे थे। फिर आदित्य अपनी सीट पर जाने लगता है। तभी उसे जिया खिड़की के बाहर दिखती है। वो उसे देखता है, फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। जिया और अभिषेक जी घर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं तो अभिषेक जी जिया को छोड़कर ऑफिस निकल जाते हैं। जिया जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था तो वो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसे करुणा जी अपने रूम में बुलवाती है। एक नौकर आकर जिया को बताता है कि बड़ी मालकिन आपको बुला रही है। तभी जिया करुणा जी के कमरे में जाती है तो करुणा जी उसे अपने पास बुलाती है और बोलती है, जिया बच्चे आप यहाँ खुश नहीं हो क्या। जिया करुणा जी को तरफ देखती है तो करुणा जी उसे बोलती है, क्योंकि बच्चे आप किसी से कुछ बोलती नहीं हो। अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो कैसे रहोगी। और हम सब तो आपकी फैमिली है ना, तो जो मन हो आप वो किया करो, आरव के साथ खेला करो और कल से तो आपको स्कूल भी जाना है। तभी जिया बोलती है, लेकिन आंटी कल तो संडे है ना। तो करुणा जी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ बच्चे मतलब आपको मंडे से स्कूल जाना है तो कल हम शॉपिंग पर चलेंगे, आपका सामान बुक्स और बैग भी तो लाना है ना। एपिसोड 5 जिया के लिए शॉपिंग। आदित्य और आरव स्कूल से घर आते हैं तो करुणा जी और जिया उन्हें वही हॉल में बैठी मिलती है। दोनों बातें कर रही थी। आरव अंदर आते ही जिया से बोलने लगता है, जिया चलो न खेलते हैं। तभी आदित्य अंदर आता है तो आरव शांत हो जाता है। करुणा जी दोनों से बोलती है, तुम दोनों फ्रेश होकर जल्दी से आओ, मैंने कुछ बनाया है तुम लोगों के लिए। आरव बोलता है, मॉम क्या बनाया है आपने बताओ ना। करुणा जी आरव को बोलती है, पहले फ्रेश होकर आओ फिर बताऊंगी। आरव जिद करने लगता है तो आदित्य बोलता है आरव। आरव तुरंत आदित्य के साथ ऊपर अपने रूम में चला जाता है। वो दोनों फ्रेश होकर अपने रूम में से निकलते हैं तो देखते हैं कि जिया के रूम का गेट खुला हुआ है। तो आरव को लगता है कि जिया रूम में है, वो उसके रूम में चला जाता है। आदित्य उसे रोकने वाला होता है, लेकिन तब तक आरव कमरे में चला गया था। वो आदित्य को आवाज देता है कि आदि भाई अंदर आइए।
आरव की आवाज सुनकर आदित्य कमरे में जाता है तो वो भी पूरे कमरे को देखता है। वो कहीं से भी एक लड़की के रहने लायक रूम नहीं था, क्योंकि वो तो कपूर विला का गेस्ट रूम था जो अब जिया का रूम था। आरव आदित्य से बोलता है, भाई जिया ने अभी तक उसका सामान बैग में ही क्यों रखा हुआ है, और ये तो लड़की का रूम लग ही नहीं रहा है, जिया कैसे रहती है यहाँ। तभी आदित्य कुछ सोचता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो आरव को लेकर नीचे आ जाता है। वो लोग आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं। तभी आदित्य देखता है कि जिया वहां रखी कटोरियों में कस्टर्ड निकाल रही है। आरव कस्टर्ड देखते ही खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह मोमा, आपने कस्टर्ड बनाया है। करुणा जी बोलती है, हाँ आज जिया का एडमिशन हुआ है न, तो कुछ मीठा बनाना तो बनता था। तभी आदित्य करुणा जी से बोलता है, लेकिन जब आपको डॉक्टर ने काम करने से मना किया है तो फिर आपने क्यों बनाया। जिया आदित्य को देखती है, फिर आरव को कस्टर्ड देते हुए धीरे से बोलती है, इनको कस्टर्ड पसंद नहीं है क्या। आरव भी जिया से पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जिया आरव से बोलती है, क्योंकि ये खाने के बजाय आंटी को इसे न बनाने को बोल रहे हैं। आदित्य जो शुरू से ही उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो बोलता है, चाची ये सिर्फ आरव के लिए बना है क्या। आरव जो कस्टर्ड खाने में बिजी था उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी करुणा जी जिया से बोलती है, जिया आदि को भी कस्टर्ड दे दो। जिया करुणा जी की बात मानकर तुरंत दूसरी कटोरी में कस्टर्ड निकालकर आदित्य के सामने रख देती है। तभी करुणा जी सबको बताती है कि कल सभी लोग शॉपिंग करने चलेंगे। आरव और जिया तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आदित्य करुणा जी से बोलता है, चाची मैं नहीं चलूंगा, मुझे कुछ काम है। आरव और जिया आदित्य को घूर कर देखने लगते हैं। तभी करुणा जी बोलती है, आदि हम सब बहुत समय से बाहर भी नहीं गए हैं, तो कल सबकी छुट्टी भी है तो सबको चलना ही है। आदित्य ठीक है बोलकर अपने कमरे में चला गया था और आरव जिया को गार्डन में ले जाता है। दोनों खेलने लगे हैं। जिया भाग रही थी, वही आरव उसे पकड़ रहा था। जिया खिलखिलाकर हंस रही थी और आरव जिया को पकड़ पकड़ के परेशान हो गया था, क्योंकि जिया को वो पकड़ ही नहीं पा रहा था। आदित्य ये सब अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा देख रहा था। वो जिया को देखकर मुस्कुरा रहा था जो हंस रही थी। करुणा जी भी वही गार्डन में बैठी उन दोनों को देखकर हंस रही थी। रात का समय, अभिषेक जी घर आते हैं तो करुणा जी शॉपिंग जाने की बात उन्हें बताती है, तो अभिषेक जी हाँ बोल देते हैं। तभी आदित्य उनके पास आता है। आदित्य आकर अभिषेक जी और करुणा जी से बोलता है, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो दोनों लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। तो करुणा जी बोलती है, हाँ आदि मैं तो भूल गई थी ये बात। तभी अभिषेक जी बोलते हैं, लेकिन आदि एक बार जिया से पूछ लेते हैं उसकी क्या पसंद है। आदित्य जिया को देखता है जिससे आरव लड़ाई कर रहा था। वो उसे देखकर अभिषेक जी से बोलता है, वो सब मैं देख लूंगा, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। अगला दिन सभी लोग शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थे। वो लोग निकलने वाले होते हैं। तभी आरव बोलता है, आदि भाई कहाँ है, वो नहीं चल रहे हैं। तभी आदित्य नीचे आता है। वो डायरेक्ट जाकर कार में बैठ जाता है। आरव भी जाकर आदित्य की कार में बैठ जाता है। करुणा जी और अभिषेक जी एक कार में थे। जिया बाहर खड़ी दोनों कारों को देखकर ये सोच रही थी कि वो जिसमें बैठे। तभी आरव खिड़की से झांकते हुए बोलता है, जिया खड़ी क्यों हो, आओ ना आदि भाई के बगल वाली सीट मैंने तुम्हारे लिए खाली रखी है। करुणा जी और अभिषेक जी मुस्कुरा देते हैं। वही आदित्य कार के अंदर से जिया को देखकर सोच रहा था कि ये बैठेगी या नहीं। तभी जिया आकर आदित्य के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। आरव जो पूरे टाइम पीछे मुड़कर जिया से बात कर रहा था और जिया भी उससे बात कर रही थी। आदित्य को अचानक पता नहीं क्या होता है। वो आरव से बोलता है, आरव अब तुम पीछे मुड़े तो तुम्हें चाचा चाची के साथ आना पड़ेगा। आरव और जिया दोनों आदित्य को घूर कर देखते हैं, फिर दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर में उन लोगों की कार एक बड़े से शॉपिंग मॉल के आगे रुकती है। सभी लोग बाहर आते हैं तो उन सभी के आगे पीछे बॉडीगार्ड चल रहे थे, क्योंकि कपूर फैमिली के बहुत सारे दुश्मन थे, इसी वजह से बॉडीगार्ड रखे गए थे। सभी को देखकर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी अमीर फैमिली उस मॉल में आई हुई है।
आदित्य बीच में अपने पेंट की जेब में हाथ डाले चल रहा था, वहीं उसके एक तरफ आरव और दूसरी तरफ जिया चल रही थी। अभिषेक जी और करुणा जी बातें करते हुए एक फ्लोर पर पहुंचते हैं तो अभिषेक जी वहीं जाकर बैठ जाते हैं। आदित्य भी वहीं बैठा हुआ था, जैसे उन दोनों को शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट ही न हो। आरव और जिया करुणा जी के साथ शॉपिंग करने में लगे थे। वो लोग जिया के लिए कपड़े खरीद रहे थे। करुणा जी जिया को सब कुछ ट्राई करवा रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी जिया के लिए पसंद ही नहीं आ रहा था। जिया भी परेशान हो गई थी। वही आरव वो अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर जिया से बोलता है, ये लड़कियों के लिए कपड़े खरीदने में कितनी प्रॉब्लम होती है, भाई और डैड का सही है, दोनों अलग बैठे हैं। करुणा जी उन सभी में से कुछ कपड़े जिया के लिए ले लेती है और आरव और आदित्य के लिए भी शॉपिंग करती है। जिया के लिए बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज और भी बहुत सारी चीजें खरीदी गई थी। आदित्य वहां बैठे बैठे अभिषेक जी से बोलता है, चाचा जी अब चले वरना मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तभी करुणा जी आदित्य से बोलती है, आदि अभी हमें डिनर पर चलना है, अभी घर नहीं चल रहे हैं बच्चे। जिया और आरव खुश हो जाते हैं। वो लोग उसी मॉल में ही डिनर के लिए जाते हैं। उन लोगों की अलग से टेबल थी, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई टेबल नहीं थी। सभी अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। जिया और आरव वो दोनों पूरे रास्ते आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे। जिया के पूरे हाथ में आइसक्रीम लग गई थी। आदित्य उसे देखता रहता है, फिर टिश्यू पेपर लेकर जिया की तरफ कर देता है। जिया समझ ही नहीं पा रही थी कि आदित्य क्या बोलना चाहता है। वो आदित्य को देखती है। आदित्य उसके हाथ को पकड़कर उसका पूरा हाथ साफ करता है। आरव जब ये देखता है तो वो भी अपना हाथ आदित्य की तरफ बढ़ा देता है। आदित्य उसे घूर कर देखता है और टिश्यू का बॉक्स उसके हाथ में रख देता है। आरव मुंह बना लेता है और खुद ही अपना हाथ साफ कर लेता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।